सर्वप्रथम आदरणीय प्रबंधक महोदय जी को हमारी टीम की तरफ से नमस्कार। सर, आपने एक ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय की तरक्की को एक नई दिशा दी है, इसके पीछे क्या कारण है? आप अपने शब्दों में हमारी टीम को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम मैं संक्षेप में ये बताऊंगा आपको कि जब से हमारे परिवार में मैंने पढ़ाई शुरू की, उससे पहले पूरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। मैं बड़ी विषम परिस्थितियों में, मेरी माँ फूला देवी, पिता गिरन सिंह बहुत ही श्रमशील मेहनती थे और मेरी माँ बहुत बड़ी भक्त भी थी। उनसे मुझे ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार मिला। उसके अनुसार हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की और पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद क्रियाकलाप अन्य भी हमारे बहुत ही उत्कृष्ट रहे। मैं अपने मुंह से कहना अच्छी बात नहीं। अंत में आकर के मेरी जो ये जीवन संगिनी है, ये भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से संबंध रखती हैं और ये बीएससी बीएड होकर के हमारी, मैं एमए बीएड था, ये बीएससी बीएड शादी होके आई और ये भी मालिक की रजा से शिक्षक बनी। तो हम झांसी, जालौन, आगरा और इटावा, औरैया, फिरोजाबाद इतने ज़िलों में पहले गुर्जर दंपत्ति शिक्षक हैं। हमने, चूँकि मैं अध्ययनशील ज़्यादा रहा, तो मैंने पिछड़े वर्ग की सर्वप्रथम शिक्षिका और शिक्षक महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले रहे। तो मैंने हमेशा महापुरुषों का अनुकरण करने का हमेशा कल्पना की। वहाँ से प्रेरित होकर के मैंने ये सोचा कि हज़रत दुनिया में आए, क्या कर गए, शिक्षा पाई, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। ये कोई जीवन नहीं है, इससे हटके जीवन जिया जाए। इसके लिए मेरे बच्चों ने भी मुझे प्रेरित किया। मेरे साथ एक विद्यालय में जिसमें मैं कार्यरत हूँ, वहाँ एक घटना घटित हुई। मेरा प्रिंसिपल का विवाद होने के कारण 2001 में मैं प्रिंसिपल हो गया था वहाँ, लेकिन मैनेजमेंट ने मेरी तनख्वाह रोक दी। 6 साल तक मेरा वेतन रुका रहा। वो वेतन जब आया एरियर सहित समझौते के बाद, तो मेरे बच्चों ने, बड़ा बच्चा मेरा डॉक्टरी कंप्लीट कर चुका है, उसने कहा कि पापा ये पासबुक भरी हमें नहीं चाहिए। आप जो हमें अपना इतिहास बताते हो कि हमारे माता पिता के पास कोई बैलेंस नहीं था, फिर भी आप यहाँ तक पढ़ गए। और मेरे जो बड़े भाई थे श्रोवन सिंह, बहुत गोरखपुर से दिल्ली तक उनने जो है झंडा की कुश्तियाँ लड़ी थी। और हमारे ताऊ इतने बड़े पहलवान हो गए झोपड़ी से। तो हमें ये आपका पैसा नहीं चाहिए, इनको अच्छे काम में लगाओ। उसी समय एरियर आया, उसी समय एक फौजी थे यहाँ के तहसीलदार यादव चौरंगाहार के, उनके मुंह से ये निकला कि मास्टर साहब आप एक गुरुजी विद्यालय खोल दीजिए, खेत मेरा ले लीजिए। उनने मुझे वाजिब कॉस्ट में ये खेत दिया और जो एरियर आया, माँ सस्ती का ही पैसा था, तो उसमें मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया डॉक्टरी में और शेष बचा पैसा वो खेत खरीद के मैंने इस विद्यालय में लगाया। यहाँ श्री रामू शर्मा जी बैठे हैं, इनसे पहले फाउंडर प्रिंसिपल थे श्री रमाशंकर शुक्ला जी। उनने, इन दोनों ने इस विद्यालय को टिन सेट में शुरू किया। मालूम कि हमने चलेगा कि नहीं। अच्छा रेस्पॉन्स मिला, लोगों में विश्वास जुड़ा के अच्छी शिक्षा, बिल्डिंग अच्छी कितनी भी हो, लेकिन उसमें शिक्षा की जो परंपरा है, शिक्षा की जो नींव है, शिक्षा का जो मेथड है, वो शिक्षाविद ही जान सकता है। ये लोगों ने विश्वास किया कि और विद्यालय जो हैं वो केवल दुकान हो सकते हैं, व्यापार केंद्र हो सकते हैं, लेकिन एजुकेशनिस्ट यदि कोई है विद्यालय चलाने वाला तो वो राम बाबू गुर्जर ही हैं। इस विश्वास के साथ लोगों ने मुझे यहाँ विद्यालय में बच्चे भी दिए और मेरे स्टाफ ने भी बहुत मेहनत की। श्री रमाशंकर शुक्ला प्राइमरी में जा चुके, उसके बाद श्री रामू शर्मा सीनियर मोस्ट थे, इनको बनाया तो उन्हीं पद चिन्हों पे उसी स्तर को ये भी बनाए हुए हैं। और आज विद्यालय
गुरुकुल से लेकर के आसपास जितने विद्यालय हैं उनसे बच्चे टूट टूट करके यहाँ, मैं किसी प्रचार प्रसार में भी इतना सक्रिय नहीं रहा, लोगों में विश्वास इतना जुड़ा कि ये विद्यालय आज इस स्तर पे आ गया। इसके साथ ही एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि हमारे यहाँ बिजनेस का उद्देश्य कतई नहीं है। मैं ये विद्यालय फतेह सिंहों का नहीं है, फटे सिंहों का है। फटी कमीज वाले जिन परिस्थितियों में मैं पढ़ा लिखा, उन परिस्थितियों में जो लोग रह रहे हैं उनको पढ़ाने लिखाने के लिए ये विद्यालय हमने खोला, क्योंकि लखनऊ दिल्ली वो लोग जा नहीं सकते हैं और लखनऊ दिल्ली में यहाँ ला नहीं सकता हूँ, वहाँ की पढ़ाई जरूर ला सकता हूँ। ये मेरा अनवरत प्रयास है और रहेगा। अंतिम सांस तक मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करूँगा और यही इस विद्यालय का मेरा मिशन है। दुकानदारी यो नहीं है कि हमें मालिक की रजा से दोनों लोगों को, ये भी प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर हैं, मैं भी सीनियर मोस्ट इंटर कॉलेज में टीचर हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मालिक खूब दे रहा है तो उसको हम भले कार्य में लगा रहे हैं। जैसे हम अगर समाज के लिए कुछ जी जाएंगे तो वो समाज हमारी चर्चा करेगी। और एक लड़का पढ़ाने से एक लड़का पढ़ता है, एक लड़की पढ़ाने से एक परिवार पढ़ता है। लड़कियों के लिए मेरे यहाँ विशेष छूट है, शुल्क में भी और सुरक्षा में भी। मैं हमारे शर्मा जी भी ध्यान रखते हैं, स्टाफ भी ध्यान रखता है। मैं विद्यालय के कम से कम इस संरक्षक के रूप में हमेशा मैं रहूं, चाहे कहीं भी, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा विद्यालय में ही रहता है। इसके साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, क्योंकि आई हैव फर्म फेथ इन गॉड, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इसके तहत मैंने पूरे जीवन भर गरीबों के लिए, मैं अपने विद्यालय में भी गरीबों का टीचर ही नहीं रहा हूँ, अभिभावक भी रहा हूँ। और मालिक की कृपा से मेरे हाथ से बने हुए बच्चे आज मुझे इतना गौरवान्वित कर रहे हैं कि PCS तक पहुँच गए हैं। फौज और पुलिस को छोड़ करके अधिकारियों के वर्ग में भी हैं। और मेरे परिवार को भी जो मैंने किया है बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी एक गुरु मैडम सरोज सक्सेना कहा करती थी कि B.Ed BTC करके शिक्षा विभाग में नौकर कोई भी हो सकता है, लेकिन गुरु होना बड़ा मुश्किल है। गुरु होने के लिए आपको अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। वो कहती थी कि द एटीट्यूड ऑफ द टीचर शुड बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स लाइक हिज ओन सन्स एंड डॉटर्स। यदि इस तरह का आपका दृष्टिकोण है तो यू आर गुरु, अदरवाइज यू आर ओनली ए सर्वेंट इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसी भावना से, अपनी गुरु की प्रेरणा से मैंने जीवन में कार्य किया और उसका परमात्मा ने भी मुझे रेस्पॉन्स दिया। आज शायद हमारे समाज में एजुकेशन के क्षेत्र में देखा जाए तो मुझे वो गौरव प्राप्त है कि मेरा बड़ा बच्चा BA MS कंप्लीट कर चुका है, छोटा बच्चा BSc DLED कर रहा है जो यहाँ विद्यालय को भी देख रहा है, बड़ी बहू मेरी BA B.Ed है, छोटी बहू मेरी BSc B.Ed है, बेटी मेरी BA DLED है और मेरे दामाद भी टीचर हैं भदरौली में। मेरा पूरा परिवार और मेरे रिश्तेदार सारे एजुकेशन से धनी बना दिए उस परमात्मा ने। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने जितना किया नहीं है, मेरी जितनी भक्ति नहीं है, जितना परमात्मा ने मुझे दे दिया है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इसी तरह से सभी लोग बढ़ें, पढ़ें और अपना परिवार, अपना समाज और अपने राष्ट्र का हमेशा नाम ऊंचा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। पुनः इस अवसर पर आप सभी को, उपस्थित लोगों को, आपके चैनल को, आपके परिवार को मैं बधाई और बहुत बहुत यहाँ आपने आकर के इस विद्यालय को इस काबिल समझा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। विद्यालय परिवार की ओर से, अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है आप इसी तरह से हमें संबल और सहयोग देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।